कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, हमें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादातर घर वाले बच्चों को बायोलॉजी ही प्रेफर करते हैं। उनके नज़दीक ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा और नहायत काबिल स्टूडेंट्स के लिए होता है। स्कूल में भी एक मखसूस परसेंटेज रखी जाती है, जिसकी शर्त कुछ यूँ होती है कि अगर बच्चा मुकर्ररा परसेंटेज हासिल करेगा तो ही बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ सकेगा, वरना कंप्यूटर साइंस ही पढ़ेगा। मगर मैं आज इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा, जिसके बाद आपको अपनी लाइफ का ये फ़ैसला करने में काफ़ी आसानी होगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल टीचिंग हाउस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सब आर्ट्स और साइंस के दो बड़े मज़ामीन से ज़रूर आशना होंगे। इन दो बड़े मज़ामीन में जो बंदा साइंस मुंतखब करता है उसे आगे मज़ीद कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में एक चीज़ सिलेक्ट करनी होती है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क ये है कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो बायोलॉजी पढ़ता है, और जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। मगर समझ नहीं आती कि हमें पढ़ना चाहिए तो क्या। आखिर हम कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करें या बायोलॉजी? हम किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं? ये फ़ैसला आसान नहीं होता, मगर इस फ़ैसले से हमारे आने वाली ज़िंदगी का कम्बल नक्शा खींचा जाता है। कुछ लोग इस फ़ैसले की बुनियाद दौलत और फेम की बिना पे करते हैं कि हमारा बेटा बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगी और हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी, या हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है इस बुनियाद पर यह फ़ैसला होना चाहिए? चले मैं आपको कुछ नुकात दोनों तरफ के बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको फ़ैसला करने में काफ़ी आसानी होगी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लफ्ज़ ज़िंदगी के गिर्द फिरते और काम करते हैं, जिसमें इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, पौधे, दरख्त और मज़ीद जानदार। जबकि इसके बरअक्स कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, काम करते हैं, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, 4G, 5G टेक्नोलॉजी, टीवी, ट्रांसमिशन, सिग्नल और मज़ीद चीज़ें शामिल हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें एग्जैक्ट वही वर्ड्स और वही सब कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं जो बुक में मेंशन होती हैं, क्योंकि यहाँ बात जानदारों की है और इसकी तख्लीक अल्लाह की है, जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। जबकि इसके बरअक्स कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना होता है और कोई ख़ास रट्टा नहीं लगाना होता, बल्कि जिस डिवाइस या टेक्नोलॉजी की बात हो रही होती है उसका स्ट्रक्चर समझना होता है, जिसे हम अपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी कहते हैं और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। चूँकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमें इसे समझने में भी बहुत आसानी होती है। फ्यूचर ऑप्शन: बायोलॉजी सब्जेक्ट मुंतखब करने के बाद आपके पास जो मुस्तकबिल का ऑप्शन होते हैं वो हैं डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट और दीगर शोबाजात। जबकि कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद मज़ीद आगे बढ़ने के लिए इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दीगर। डिसीजन की पॉइंट: अगर आपने बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस दोनों में कोई भी एक सेलेक्ट करना हो और समझ ना आ रही हो तो आप इसका फ़ैसला इस बुनियाद पे कर सकते हैं कि आप ख़ुद को टेस्ट कर लें आपका इंटरेस्ट लेवल दोनों में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, बजाय इस वक्त फेम और पैसा देखने की। अपने इंटरेस्ट लेवल चेक करना: अपने इंटरेस्ट लेवल को चेक करने के लिए दोनों बुक्स का बेहतर तरीके से मुतालिया करें, जिसमें आपको एक तरफ तंगी और एक तरफ लुत्फ़ महसूस होगा। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको अच्छा लगे और दिलचस्पी हो वो सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है। इस हवाले से आपको इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल और काफ़ी प्लेटफॉर्म से मज़ीद चीज़ें मिल सकती हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट की निहायत इम्पोर्टेंट स्टडी करते हैं जो किसी और जगह आपको नहीं करवाई जाती। जबकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट तो है,
लेकिन इसे जनरल कंसिडर किया जाता है, या मैं यूं कहूं कि हमारा इस सब्जेक्ट की बनाई हुई चीज़ों से वास्ता बहुत ज़्यादा है और हमें इसको समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसकी एग्जाम्पल अभी भी आपके हाथ में पकड़ा मोबाइल जिसमें आप मेरी वीडियो देख और सुन रहे हैं। इसलिए जो बच्चा लेवल 8 में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ ले तो वो बाद में फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के सब्जेक्ट को चेंज करने का अख्तियार रखता है। मगर जिस बच्चे ने लेवल 8 में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी सब्जेक्ट मुंतखब करने का अख्तियार नहीं रखता। एग्ज़ाम के एतबार से बेस्ट क्या है? अब काम की बात करते हैं। हमने देने तो एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम के एतबार से कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है? अगर आप काफ़ी टॉपर टाइप के बच्चे हैं तब तो आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं और कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा इजी आपको कंप्यूटर साइंस लगेगी। और अगर आप एवरेज टाइप के बच्चे हैं या इससे बिलो, फिर आपके लिए कंप्यूटर साइंस ही बेस्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्टडी होती है और इसमें मेमोराइजेशन का फैक्टर काफ़ी कम है। और अगर आपने इन हालात में बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया तो फिर आपको जान मार के एक एक चीज़ रट्टा लगानी पड़ेगी और रट्टा करनी पड़ेगी। बाज़ स्कूल वालों ने बच्चों के लिए कुछ परसेंटेज रखी होती है कि जैसे 75% से ज़्यादा वाले बच्चे को ही बायो सब्जेक्ट दिया जाएगा। अगर इस परसेंटेज से कम हुई, वरना कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही दिया जाएगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये सब्जेक्ट नालायक बच्चों का या एवरेज बच्चों का है, बल्कि इस सब्जेक्ट का ऑप्शन इसलिए रखा जाता है क्योंकि बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मेमोराइजेशन ज़्यादा होती है। तो इंस्टीट्यूट की या मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि ज़्यादा परसेंटेज लेने वाला बच्चा आसानी से बायोलॉजी के सब्जेक्ट को मेमोराइज करके अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट का फ़ैसला करें तो अपने शौक़ को देखें, जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मज़ा आए और जो आपका दिमाग कबूल करे उसी सब्जेक्ट को मुंतखब करें। या आपके दिमाग में इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के मुकम्मल और तफसीली जवाब देने के। इसी तरह हमारे चैनल टीचिंग हाउस से जुड़े रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।